Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, as you know that we are learning tenses. In fact, present past हमने कर लिए हैं और फ्यूचर का ये हमारा लास्ट वन टेंस बचा हुआ है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही सीखेंगे। पहचान देखेंगे। पहले पहचान, इस टेंस से काम के भविष्य में विशेष समय से लगातार जारी रहने का पता चलता है। इस टेंस के अंत में समय तथा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द होते हैं। निश्चित समय के लिए सीन्स तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम कर रहे थे तब भी बताया था, फ्यूचर परफेक्ट अब हम कर रहे हैं तो अब भी मैं बता रही हूँ, और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको कराया था तब भी बताया था कि ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में यह कार्य हो रहा था। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, और समय भी दिया जाएगा कि काम इस समय किया जा रहा है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो उसमें आपको रहा था, रही थी, रहे थे और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जिसमें कि कोई काम हो रहा था, है ना। और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाएगा, लेकिन किस पर्टिकुलर टाइम में कोई कार्य हो रहा होगा, इस तरीके की सेंस आपको मिलेगी। मतलब भविष्य काल में कोई कार्य एक विशेष समय में चल रहा होगा, ये बात है, ठीक। भविष्य में कोई काम एक विशेष समय अवधि के अंतर्गत जारी हो रहा होगा। क्लियर है? आपको पता ही है, हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स लगाते हैं, मतलब निश्चित समय के लिए सीन्स लगाते हैं, तथा अनिश्चित समय जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं उसके लिए फोर लगाते हैं। सीन्स और फोर का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाया हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे आज, तो मैं तब भी आपको बताऊंगी, है ना, जिससे रिमाइंड हो जाएगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आज मैंने मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है। यस। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, और कौन सी फॉर्म आती है भाई? कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म, है ना। तो आईएनजी ही मेन वर्ब आएगी इसमें, ठीक। स्ट्रक्चर होएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद आपका बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस सीन्स या फोर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड आफ्टर दैट टाइम। क्लियर? यस। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। हम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे होंगे। अब 2 घंटे, टेल मी दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है। सो 2 घंटे इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर ये 2 बजे होता, 2 बजे होता अगर ये, तो इट विल बी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? बट नाउ इट्स पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। हम यानी कि वी, सब्जेक्ट आ गया, और वी के अकॉर्डिंग शैल आते हैं। विल और शैल का कॉन्सेप्ट भी मैंने जब से मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू कराया है तब से मैंने आपको मोस्ट ऑफ टाइम्स बताया है। वी शैल, उसके बाद आपको हैव लगाना है, उसके बाद आपको बीन लगाना है,
आईएनजी फॉर्म इंतज़ार करने को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, तो वेटिंग आ जाएगा, WAITING, वेटिंग। और किसका, उसका, उसमें आप इसको शी भी मान सकते हैं और ही भी मान सकते हैं, तो अकॉर्डिंग शी हर आ जाएगा और अकॉर्डिंग ही हिम आ जाएगा। सो आप यहाँ पे हर लगा लें, मैं इसको शी मान रही हूँ। वेटिंग हर फॉर, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी ऐड फॉर हियर, फॉर ऐड कर दिया, फॉर 2 hours, TWO2HOURS। सो क्लियर हुआ। और अगर आप इसको ही मानते उसको, तो क्या बनता है ये, वी शैल हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 2 hours। क्लियर, आई होप सो दैट क्लियर हुआ होगा। लड़के सुबह से मैच खेल रहे होंगे, लड़के यानी कि द बॉयज विल हैव बीन, खेलने की प्लेइंग, आईएनजी आएगा, मैच। अब ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब सीन्स या फॉर में से एक, आपको पता है जब भी सुबह से, दोपहर से या शाम से इस तरीके का टाइम शो हो तो इट विल बी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, सो वी ऐड सीन्स हियर, सीन्स MORNING, तो यहाँ पे हमने सीन्स ऐड किया बिकॉज मॉर्निंग इज पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, तुम्हारा भाई 1 सप्ताह से कॉलेज जा रहा होगा, सो तुम्हारा भाई है, क्या होगा, योर ब्रदर, आपको पता ही है विल ही आएगा, उसके बाद हैव लेना होगा, उसके बाद बीन, वर्ब है जाना, गोइंग हो जाएगा, एंड वेयर इज गोइंग, गोइंग टू कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज। और कब से, 1 सप्ताह से, एंड 1 वीक इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी एड फॉर हियर, फॉर ऐड कर देंगे, फॉर 1 वीक। क्लियर, यस। सो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। एज यू नो वेरी वेल दैट नेगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है तो इसमें हमें नकारात्मकता का पता चलता है, नेगेटिविटी का पता चलता है ना। नोट से ही शो हो जाता है या नहीं से ही शो हो जाता है कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक आएगा, एंड आफ्टर विल ऑब्लिक शैल यू विल हैव टू ऐड नोट हियर, आपको नोट ऐड करना है बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सो नोट आएगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर में से एक एंड प्लस टाइम। क्लियर, यस। अब आप लोग देखिए कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह 4 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ता रहा होगा, वह यानी कि ही रहा होगा से ही आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि यहाँ पे ही की बात हो रही है। ही विल हैव, विल नॉट, सॉरी नोट भी, सॉरी विल नॉट हैव के बाद बीन, बीन के बाद आपकी आती है वर्ब, पढ़ने की होती है रीड, READING हो जाएगा, रीडिंग और क्या, बुक, रीडिंग बुक, एंड कब से, 4 घंटे से, मीन्स 4 hours, एंड 4 hours इज अ पीरियड ऑफ टाइम, सो you will have to add for here,
आपको 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा फॉर 4 hours। फॉर FOUR फॉर HOURS। क्लियर? यस। वह 3 दिन से पाठ याद नहीं कर रही होगी। होगी मतलब शी विल नॉट हैव बीन, याद करना लर्न, और लर्न यानी कि ING, लर्निंग LEARNING। लर्निंग क्या? लर्निंग द लेसन। कब से? 3 दिन से। सो 3 days is not a point of time, it's a period of time, so you will have to add 4 here। lesson for 3 THREE 3 DAYS, that's all। सो क्या बना? शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 3 days। यस। माली 1 घंटे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली आपको पता ही होता है, गार्डनर होती है। सो द गार्डनर, GARDENER, गार्डनर, एंड विल आएगा ऑब्वियसली, विल हैव, विल के बाद सॉरी भाई मैं कैसे ही भूल जा रही हूँ, नॉट, विल नॉट हैव बीन। पौधों को पानी देने के लिए बोलते हैं वाटरिंग द प्लांट, WATERING, वाटरिंग द प्लांट्स। एंड 4 ही ऐड करना पड़ेगा बिकॉज 1 घंटा है। 1 घंटा मतलब अनिश्चित समय, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एन आवर। क्लियर? सो आपका क्या बना? द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर एन आवर। क्लियर है ना? सो अगर आपको समझ आया हो तो मुझे बताएं भाई, और नहीं समझ आ रहा है और उसके रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक माई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। Thanks for being with me. Have a good dream. Thank you very much.